प्रेमानंद जी महाराज जो राधा रानी के अद्वितीय भक्त और वृंदावन के निवासी थे, आजकल के समय में एक प्रसिद्ध संत के रूप में पहचाने जाते हैं। उनके भजन और सत्संग में लोग दूर दूर से आते हैं और उनकी प्रसिद्धि व्यापक है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने व्यक्तिगत रूप से प्रेमानंद जी महाराज से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इस महत्वपूर्ण मिलन के बाद प्रेमानंद जी महाराज ने अपने सामान्य जीवन को छोड़कर वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। क्या आपने विचार किया है कि प्रेमानंद जी महाराज ने कैसे आम जीवन को त्याग कर भक्ति के मार्ग को अपनाया और सन्यासी बनने का निर्णय लिया? आइए हम सब जानते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज के जीवन के रहस्यमयी पहलुओं को। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। उनके पिता का नाम श्री शंभू पांडे और माता का नाम श्रीमती रमा देवी था। उनके दादाजी ने संन्यास ग्रहण किया था और उनके पिताजी भगवान की भक्ति करते थे। इसके साथ ही उनके बड़े भाई भी प्रतिदिन भगवत का पाठ किया करते थे। प्रेमानंद जी के परिवार में भक्ति भाव का आत्मा था, जिसका प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा। वे बताते हैं कि जब उन्होंने 5वीं कक्षा में पढ़ाई शुरू की तो गीता का पाठ भी शुरू हो गया था। इसी तरह से धीरे धीरे उनकी रुचि आध्यात्म में बढ़ने लगी और उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होने लगी। जब उन्होंने 13 वर्ष की आयु में ब्रह्मचारी बनने का निर्णय लिया, तब उन्होंने घर को त्याग कर सन्यासी बनने का निर्णय लिया। सन्यासी जीवन की शुरुआत में उनका नाम आर्यन ब्रह्मचारी रखा गया था। सन्यासी जीवन में वे दिन जब प्रेमानंद जी महाराज ने भूखे पेट जीवन गुजारे हमें अपने आदर्शों का साक्षात कराते हैं। वे सन्यासी बनने के बाद घर को त्याग कर वाराणसी पहुंचे और वहां अपने आध्यात्मिक साधनाओं में जुट गए। वे प्रतिदिन 3 बार गंगा में स्नान करते थे और तुलसी घाट पर भगवान शिव और माता गंगा की पूजा करते थे। वे दिन में 1 बार ही भोजन करते थे, लेकिन उनकी भूख पूरी नहीं होती थी। प्रेमानंद जी महाराज अपनी आत्मा की आध्यात्मिक सुरक्षा के लिए भिक्षा मांगते थे, लेकिन उनकी भिक्षा भी आसानी से नहीं मिलती थी। वे कई दिनों तक भूखे रहकर आत्मा की ऊर्जा को ऊंचाइयों तक पहुंचाते रहे। इन दिनों का अनुभव उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उन्हें साधना और त्याग की महत्वपूर्ण शिक्षा दिलाई। वे आत्मनियंत्रण में अपने मन, शरीर और आत्मा को संयमित रखने की कला को सीखते रहे, जिसने उन्हें आध्यात्मिक उन्नति की ओर आगे बढ़ने में मदद की। प्रेमानंद जी महाराज के सन्यासी बनने के बाद की वृंदावन पहुंचने की आश्चर्यजनक कहानी अत्यधिक प्रेरणादायक है। एक दिन एक अज्ञान संत महाराज जी से मिलने आए और उन्हें बताया कि श्री हनुमत धाम विश्वविद्यालय में एक आयोजन हो रहा है, जिसमें दिन में श्री चैतन्य लीला और रात्रि में रास लीला का आयोजन किया गया है और आपको भी आमंत्रित किया गया है। प्रेमानंद जी महाराज ने पहले तो उनका आमंत्रण नकार दिया, लेकिन संत ने उनसे इतनी विनयपूर्ण भाषा में प्रार्थना की कि उन्होंने आखिरकार निमंत्रण स्वीकार कर लिया। प्रेमानंद महाराज जब चैतन्य लीला और रास लीला का आयोजन देखने गए तो उनका मन मोहक अनुभव हुआ। ये आयोजन लगभग 1 महीने तक चलता रहा और इसके बाद उनके मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि रासलीला और अधिक देखने का अवसर कैसे मिलेगा। उन्होंने उस संत से मिलकर कहा कि उन्हें भी रासलीला को देखने की इच्छा है और उनके बदले में वे उनकी सेवा करेंगे। संत ने उन्हें संज्ञान दिलाया कि वृंदावन जाने पर वे रासलीला का आनंद ले सकेंगे, क्योंकि वहां दिन रात रासलीला देखने का अवसर मिलता है। प्रेमानंद महाराज ने इसे सुनकर वृंदावन जाने का निर्णय लिया और वहां पहुंचकर राधा रानी और कृष्ण जी के चरणों में लीन हो गए, जिससे कि उनका आत्म संयमित हो गया और वे भगवत प्राप्ति की दिशा में अग्रसर हो सके। इसके बाद महाराज जी भक्ति मार्ग में आगे बढ़े और राधा बल्लभ संप्रदाय से जुड़ गए। प्रेमानंद महाराज जी की किडनी के बारे में आपने तो सुना ही होगा। पिछले 17 सालों में उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है कि वे अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, लेकिन आज भी वे डायलिसिस के लिए जाते हैं और प्रतिदिन लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। प्रेमानंद जी ने अपने दोस्त
दोनों किडनियों का नाम भी रखा हुआ है। उन्होंने अपनी एक किडनी का नाम राधा और दूसरी किडनी का नाम कृष्ण रख दिया है। और ये चमत्कार ही है जो वे पिछले 17 सालों से जीवित हैं। उन्होंने अपना जीवन श्री राधे श्याम को समर्पित कर दिया है। प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी की वर्तमान आयु लगभग 60 वर्ष है। उन्होंने अपने सन्यासी जीवन की शुरुआत 13 वर्ष की आयु में ही कर दी थी। उसके बाद वे वृंदावन आकर राधा रानी के प्रेम में रंग गए और उनका भक्तिमय जीवन राधा बल्लभ संप्रदाय के साथ जुड़ गया है। प्रेमानंद जी महाराज की कथा प्रवचन आप YouTube पर भजन मार्ग नाम के चैनल पर सुनवा देख सकते हैं। महाराज जी प्रतिदिन अपने वृंदावन आश्रम में लोगों के प्रश्नों को सुनते हैं व उनकी सभी समस्याओं को बड़े ही सरलता तरीके से सुलझा देते हैं।